उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। उस गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब चांदनी महल कहते थे। कहा जाता था कि रात के वक्त वहां से एक औरत की हंसी सुनाई देती है और अगर कोई उस हंसी का पीछा करे तो कभी वापस नहीं आता। सब लोग उस हवेली से दूर रहते थे सिवाय आरव के। आरव एक फोटोग्राफर था जो पुरानी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौकीन था। एक दिन उसने सोचा कि चांदनी महल का राज पता लगाया जाए। रात के 12 बजे वो अपना कैमरा लेकर हवेली के अंदर घुस गया। अंदर हर जगह धूल, जाले हुए दिए और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी, महल के अंदर चांद की रोशनी बिल्कुल सीधी एक कमरे पर पड़ रही थी। आरव ने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे के बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक औरत का साया बैठा था, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और आंखों में उदासी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें भी सच जानना है? आरव का गला सूख गया। कौन सा सच? औरत मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान। मैं चांदनी हूं, इस महल की रानी। मुझे मेरे ही पति ने यहाँ कत्ल किया था चांदनी रात में, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। तब से मेरी आत्मा इस महल में बंद है। आरव ने पूछा, मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दे सकता हूँ? औरत की आंखों से आंसू टपक गए। बस मुझे सच दिखा दो दुनिया को, ताकि कोई मुझे श्रापित आत्मा न कहे। आरव ने उसकी कहानी लिखी, उसके पुराने चिट्ठियां और तस्वीरें ढूंढकर दुनिया के सामने लाई। जब उसने वो रिपोर्ट पब्लिश की, चांदनी महल के कमरे में एक तेज रोशनी छा गई और उस रात के बाद वहां कभी कोई हंसी नहीं सुनाई दी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जब चांद पूर्णिमा का होता है तो महल के वेरांडा में एक कैमरा फ्लैश चमकता है। शायद आरव फिर से एक तस्वीर ले रहा होता है, उस रूह के साथ जिसे उसने आजादी दी थी।